वहीं पर रुक जाएं आप, भीड़ भाड़ मत कीजिए, जगह दीजिए। हबीब का इस्तकबाल करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। मोहतरम हज़रात, अब जिस बेचैनी और बेताबी के साथ जिसका इंतजार था, जो शेरे दक्कन नहीं बल्कि शेरे हिंदुस्तान है, मैं हमारे शेरे हिंदुस्तान जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करता हूं, मैं आपका इस्तकबाल नारा से कहता हूं, नारा तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान बल्दी इंतखाबात, शहर कड़पा के जिम्मेदार अशखास, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, हज़रात, आज हम आपके दरमियान में हैं और हैदराबाद से इतना लंबा सफर तय कर आपके दरमियान में हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम यहां क्यों आए हैं। हम यहां पर अगर आपके दरमियान में आए हैं तो मुल्क के हालात, रियासत के हालात और आपके शहर के हालात को रखने के लिए आपके सामने और इन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए, ये भी आपके सामने रखने के लिए आए हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई नई पार्टी नहीं है, कोई नई जमात नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश की असेंबली में 50 बरस से मुसलसल नुमाइंदगी करने वाली पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके मसाइल को रखती है, आपके मसाइल के लिए लड़ती है, जिद्दोजहद करती है और आपके मसाइल को हल करवाती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कब कायम हुई, क्यों कायम हुई, ये भी एक सवाल है कि आज से 55 बरस पहले मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया हुआ। अहिया मतलब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन फॉर्म हुई। ये पार्टी क्यों बनी? ये पार्टी इसलिए बनी कि हम ये बताना चाहते थे और हम ये पैगाम देना चाहते थे कि अगर मुसलमानों के मसाइल को हल करना है या उनके मसाइल के लिए लड़ना है या उनको उनका हक दिलाना है और उनके नाइंसाफी पर अगर लड़ना है हुकूमत से,
तो जब तक हमारी खुद एक पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात नहीं होगी, हम उस वक्त तक हमारे मसले को, मसाइल को, हमारी तकलीफ को हल नहीं कर सकते। तो आज से 55 बरस पहले लोगों ने यह कहा कि क्या जरूरत है एमआईएम पार्टी की, कोई जरूरत नहीं है। बोले कि मुसलमानों की पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताइए कि आज हिंदुस्तान को आजाद होकर 66 बरस हुए, 66 ईयर्स हुए, और इस 66 बरस की आजादी की तारीख में सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे पीछे, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो रोजगार का मैदान हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, सबसे पीछे अगर कोई है, लास्ट अगर कोई है, आखिर अगर कोई है तो वो मुसलमान है। ये मैं बात सिर्फ अपनी तकरीर के लिए नहीं कह रहा हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी आबादी है, वो आबादियां अगर हम देखते हैं, महल्ले जात को देखते हैं, बस्तियों को देखते हैं मुसलमानों के, तो वहां पे ना सही रोड है, ना सही ड्रेनेज है, ना सही लाइट है, ना सही पीने का पानी है, ना मुसलमानों के बस्तियों में बैंक्स है, ना मुसलमानों के बस्तियों में स्कूल्स है, ना कॉलेजेस है। इससे हटकर भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या बोली? ये बोली कि मुसलमानों का जितनी आबादी है उसके बराबर अगर सरकारी मुलाजिमत में देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी मुसलमानों का परसेंटेज कम है। अगर एजुकेशन में देखें तो जो सारे मुसलमान जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो भी सबसे कम है। एससीज, एसटीज और बीसीज से भी खराब हालत की जिंदगी गुजारने वाले अगर हिंदुस्तान में कोई है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी ने कहा है कि वो मुसलमान है। तो आप बताओ फिर आज मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफियां क्यों हो रही हैं? हर वक्त मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उनके वोट को लिया गया, कोई एमएलए बन गए, कोई एमपी बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए और उसके बाद मुसलमानों को भूल गए। आपके मसाइल को किसने हल किया? किसी ने हल नहीं किया। आज अगर मैं यहां पर आपके दरमियान में हूं तो आप ये सोचेंगे जरूर कि आखिर इतने बरस में अकबर ओवैसी यहां पर नहीं आए, मजलिस वाले कोई नहीं आए, आज क्यों आए? मेरे भाई पहले नहीं आए तो भी चलता था, इस वजह से चलता था कि हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट एक था। हम यहां से नहीं जीते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप हमको वोट नहीं दिए तो भी फर्क नहीं पड़ता था, हम आपके वोट मांगने को नहीं आए तो भी फर्क नहीं पड़ता था। हम थे वहां पर आंध्र प्रदेश की असेंबली में, हम जीतते हैं हैदराबाद के वोट से, लेकिन हम नुमाइंदे सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के और हम जब भी कोई भी ऐसा कानून जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है उसके लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा कानून जिससे हमारा भी फायदा होता है तो हम मुसलमानों के नाम को शामिल करवाते हैं। कई मिसालें हैं। जिस तरीके से एक करारदाद मंजूरी हुई थी असेंबली में, उसमें कहा गया था कि कन्वर्टेड एससी और एसटीज को बेनिफिट्स देना चाहिए। मतलब ये कि एक एससी एसटी कोई दूसरे मजहब को कबूल करता है तो जितने उसको मराहत मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप के, इसके उसके, जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उस वक्त हमने कहा कि उस करारदाद में लिखा था कि अगर कोई क्रिश्चियन को तब्दील होता है तो उसको मराहत कंटिन्यू होना चाहिए।
हमने उठ के कहा कि सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, अगर मुसलमान भी अगर बनता है तब भी उसके मरात होनी चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। तिरुपति के देवस्थानम के लिए बिल आई और वो बिल में आया कि तिरुपति के जितने हुदूद है उस किलोमीटर में कोई भी दूसरे मजहब के मानने वाला मंदिर में नहीं बल्कि नीचे दूर भी नहीं आ सकता। हम उठ के एहतजाज करें, हम उठ के एहतजाज करें असेंबली में कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद दिलाऊं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के दौर में माइनॉरिटीज का बजट कितना था? 32 करोड़ का बजट था और आज 1300 चिल्लर करोड़ का बजट है। आप बताओ, 30 करोड़ से 1000 चिल्लर करोड़ तक हम बजट को ले जाने में कामयाब हुए। 10 बरस पहले क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन था? नहीं था। आज रिजर्वेशन है। ऐसे कई चीजें हैं जो असेंबली में आते हैं। याद रखो मेरे भाई, हमारा आज आपके पास आने की वजह यह है कि स्टेट टूट जाने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो डर है ना, वो डर आज नहीं रहा। ये लोग हमसे डरते थे, चाहे कोई भी रहने दो, चाहे कोई रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, कोई भी रहने दो। हम जब असेंबली में खड़े होते थे तो हर कोई घबराता था कुछ भी करने से पहले। कई वक्त यूं देखते थे बड़े बड़े लीडर्स, अकबर साहब है या नहीं है, नहीं है, तो असेंबली में आगे बढ़ते। हम आके बैठ गए तो सब खामोश बैठ जाते। ये एक डर था हमारा, खौफ था हमारा। लेकिन आज स्टेट टूटने के बाद किसी रेड्डी किसी राव के सामने वो खौफ नहीं है। आंध्रा और रायलसीमा में नहीं है। आप चीखो मत मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैं चीखने चिल्लाने की तकरीर बहुत कर सकता हूं, लेकिन मैं आज चीखने चिल्लाने की तकरीर करने नहीं आया हूं, मैं समझाने आया हूं। इतनी दूर से आया हूं तो एक तड़प लेकर आया हूं, एक दर्द लेकर आया हूं। और वो तड़प, वो दर्द ये है कि आज रायलसीमा व आंध्रा के मुसलमानों का क्या होगा, मुझे इसकी फिक्र है। क्योंकि हम नहीं रहे। आज हम जीतेंगे असेंबली में तो तेलंगाना की असेंबली में जाएंगे। हम चाहते हैं कि तेलंगाना की असेंबली में जैसे हम 7 एमएलए हैं, इसी तरीके से अब आंध्रा और रायलसीमा की नई असेंबली में भी 7 नहीं 10 मुसलमान हम जैसे एमएलए हो और आपकी नुमाइंदगी करें। इसलिए हम आए। याद रख लो, मेरा दर्द का एहसास जितना आपको है ना, किसी दूसरे को नहीं हो सकता। आपको जितनी मोहब्बत मुझसे है ना, कोई दूसरा इतनी मोहब्बत मुझसे नहीं कर सकता। वैसे ही जितना आपके दर्द का एहसास मुझको है, दूसरे को नहीं हो सकता। जितनी मोहब्बत मुझको आपसे है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि मेरा आप और आपका एक रिश्ता है, मेरा आप पर हक है और आपका मुझ पर हक है, और वो हक है तो वो कलमे का रिश्ता है। और ये रिश्ते की वजह से आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है। लेकिन ये मोहब्बत गैर में नहीं आ सकती, ये सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। आज आप बताओ, तेलुगु देशम में कांग्रेस है, वाईएसआर पार्टी है। कांग्रेस तो मशहूर थी पहले रेड्डियों की पार्टी, तेलुगु देशम मशहूर है कम्माओं की पार्टी। गलत तो नहीं है मेरी बात। प्रजा राज्यम पार्टी थी, मशहूर थी कापुओं की पार्टी। अगर तेलंगाना में टीआरएस है तो वेलमाओं की पार्टी। अब एक पवन कल्याण आए हैं नए फिल्म स्टार, वो भी कापुओं के। हर कोई अपने लोगों के लिए आ रहा है।
रेड्डी रेड्डी के लिए है, कम्मा कम्मा के लिए, कापू कापू के लिए, वेलमा वेलमा के लिए, तो मैं मुसलमान मुसलमान के लिए क्यों नहीं हो सकता? और हम ये बात करते हैं तो इनको बुरी दिखती है। ये हमको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज अगर आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन है तो क्यों है, किसकी वजह से? महाराष्ट्र में भी कांग्रेस है, राजस्थान में भी कांग्रेस थी, दिल्ली में भी कांग्रेस थी, आसाम में कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इन सब स्टेट्स में क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन है? तो क्यों नहीं है? यहां पे अगर कांग्रेस दी तो वहां पे कांग्रेस क्यों नहीं देती? यहां इसलिए दी क्योंकि यहां पे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, हम लड़ने वाले हैं, हमारी आवाज पे लब्बैक कहने वाले आप हैं, हमारी ताकत है, इसलिए ताकत के सामने वो झुकने पर मजबूर हुए, रिजर्वेशन देने पे मजबूर हुए हमको। अगर ये ताकत खत्म हो जाएगी तो फिर जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन भी रहेगा या नहीं रहेगा हम नहीं जानते। आज मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप है, 200 करोड़ से ऊपर सालाना प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप मिल रही है। ये स्कॉलरशिप कैसा मिली, कैसे मिली? मुझे याद है आज से 7 बरस पहले असेंबली में मैं तकरीर कर रहा था। करते करते मैंने असेंबली में बताया कि देखो एक बीसी एससी एसटी को स्कॉलरशिप क्या है। एक मुसलमान बच्चे को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1600 और 2000 की स्कॉलरशिप थी। और वही एससी और एसटी को 1000, 5000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख उन बच्चों के लिए हॉस्टल भी थे स्कॉलरशिप के साथ। हमारे बच्चों को 50 रुपये, 10 रुपये। मैंने असेंबली में कहा था जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो कहा, रेड्डी साहब आप बताइए कि देखिए क्या नाइंसाफी है मुसलमानों के साथ। क्या आपको मुसलमान वोट नहीं दिए? क्या आप मुसलमानों के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने? मुसलमान ये सोच कर वोट दिए कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन 3 साल हो गए, 4था साल शुरू हो रहा है, अब तक हम इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिर आप कब आप हमको इंसाफ देंगे? मैं तो खामोश मुस्कुरा रहे थे राजशेखर रेड्डी साहब, कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने उस वक्त और अपनी तकरीर में जोरदार करते करते कहा, रेड्डी साहब मुझे आज ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्या आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी की हुकूमत है या मोदी की हुकूमत है? तो एकदम उठे, बोले अकबर आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा रेड्डी साहब अगर मोदी की हुकूमत नहीं है तो ये नाइंसाफी खत्म कर दो। जितना एससी को दे रहे, बीसी को दे रहे, एसटी को दे रहे, उतनी स्कॉलरशिप मुसलमान को दे दो। अगर उसके बराबर कर देंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं मोदी की नहीं है, रेड्डी साहब की हुकूमत है। एक जाल में लाकर हम उनको फंसा दिए, फंस गए और बोले कि ठीक है अकबर मैं ऐलान करता हूं आज एससी एसटी के बराबर मुसलमान को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप बताओ अगर हम नहीं होते तो क्या ये करते थे? क्या ये देते थे? आप बताओ मेरे भाई, मैं किसी पे तनकीद करना नहीं चाहता। अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई को नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, मेरी दुआ है। लेकिन आप बताओ हिंदूपुर के एमएलए भी हमारे मुसलमान भाई हैं, यहां आपके कड़पा से भी मुसलमान भाई हैं। लेकिन बताओ मेरे भाई, क्या आपने कभी इनको आपके लिए लड़ते हुए, हुकूमत से झगड़ते हुए, क्या तकरीर करते हुए कभी सुना? क्या बताइए।